दिखाएगा। इस बात को समझो, उनको आपसे वोट चाहिए, आपकी समस्या से उनको मतलब नहीं है। जातिवाद जब ना होगी तो ये पता रहेगा कि किसका हिस्सा कौन खा रहा है, किसकी संख्या कितनी है, किसको मिल क्या रहा है, कौन किसका हक लूट रहा है। और ये जो भाइयों में झगड़ा कराने का काम किया गया है कि आपका हिस्सा उसने खा लिया, मैं गारंटी देके कहता हूँ, इस मंच के माध्यम से कहता हूँ, वचन देके कहता हूँ, मेरा वचन अटल है। सूर्य पूरब की जगह पश्चिम से निकल सकता है। अगर मैं समाज के बीच में खड़ा होकर कोई वचन देता हूँ तो मेरी गर्दन तन से तो जुदा हो सकती है, मैं अपने वचन से फिर नहीं जातिवाद जनगणना कराइए, आंकड़े जारी कराइए। अगर शेड्यूल कास्ट में किसी भी जाति ने किसी और का हक खाया होगा, मैं गारंटी लेता हूँ कि सूद समेत उस जाति को उसका अधिकार दिलाने का काम हम लोग करेंगे। हम लोग न्यायप्रिय लोग हैं, हम लोग किसी का हिस्सा खाने वाले लोग नहीं है। लेकिन दुश्मन बड़ा चालाक है। जो एकता हमने 10-12 साल चप्पलें घिस के बनाई थी, उस एकता को तोड़ने के लिए उसने जमूला फेंक दिया, वर्गीकरण, क्रीमी। दुश्मन जानता कि जब कुछ मिलने की बात आएगी तो जिनके मन में इच्छा होगी वो लोग विरोध करेंगे, और जिनको लगेगा कि नुकसान हो रहा है वो भी विरोध करेंगे। मैं आपको विश्वास से कहता हूँ, हम अपने भाइयों के हिस्से का कभी विरोध नहीं कर सकते। अगर मुझसे छोटे को या बड़े को कुछ मिलेगा और अगर मैं मिश्रण नहीं हूँ तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं अपने हिस्से का टुकड़ा भी उसके आगे कर दूंगा, अपने भाई का पेट खाली नहीं रहने दूंगा। मैं इस एकता के लिए हमने 14 बलिदान दिए, सड़कों पे लाठियां खाई, मुद्दों की लड़ाई लड़ी, भाईचारा बनाया, लेकिन दुश्मन ने बांटने में समय नहीं लगाया। अब मैं और आगे बढ़ता हूँ। नीरज भाई ने कहा कि सबसे पहले बीपी मंडल जी के आगे माथा टेकना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि माथा टेको या ना टेको, लेकिन बीपी मंडल जी के संघर्ष को मत भूलो। और ये भी याद करो, बीपी मंडल जी को याद क्यों करना है। बीपी मंडल जी ने तो रिपोर्ट पेश की थी कि 52% आबादी है, लेकिन धोखा करके सुप्रीम कोर्ट ने आपको 27% आरक्षण दिया। आज की मांग तो ये है, मैंने पार्लियामेंट में भी उठाई कि अब समय आ गया है कि निजी क्षेत्रों में भी SC, ST, OBC के लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। बताओ, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए, इस बात को समझिए। आप सब लोग टैक्स देते हैं, स्टेट को भी देते हैं, सेंटर को भी टैक्स देते हैं। अगर आप 1 रुपए का सामान खरीदते हैं तो उस पर 27% टैक्स है। यानी कि अगर किसी परिवार ने 1 महीने में 10,000 रुपए का सामान खरीदा तो 2700 रुपए सरकार के खाते में जाते हैं। आप ये महसूस करो, इन 2700 रुपए में से सरकार हमें देती क्या है? 4 किलो 5 किलो राशन, और उस राशन को देकर उस राशन को हम पे इस तरह का व्यवहार हमसे करती है और इस तरह से सलूक हमसे करती है जैसे हम उनके गुलाम। आप सब जिम्मेदार लोग हैं। बताओ, छोटा सा बच्चा बता देगा, अगर आपने किसी को 100 रुपए दिए और उसने 20 रुपए का सामान दे दिया तो किसका पैसा किसकी तरफ बैठता है? बताओ। और जिसके 80 रुपए उसकी तरफ उसका बैठता है, या जिसने 20 रुपए का सामान दिया, किसकी आंखें नीचे होनी चाहिए? बताओ किसकी आंखें नीचे होनी चाहिए? मगर यहाँ तो उल्टा हो रहा है। 2700 रुपए जिसको आप देते हो वो आपकी खाल भी खींचता है और 200 रुपए का राशन देके आपको गुलाम बताने की भी बात करता है। और अगर कहीं आप उसको वोट ना दो तो आपको नमक हराम बताने का